24 नवंबर के एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियां जारी हैं और अभी से ही 10,000 कारकुनों के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंच जाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने भी पीटीआई के एहतजाज से सख्ती से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। साथ ही खबरें सामने आ रही हैं कि वजारत दाखिला एहतजाज में शिरकत करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने, उनकी सिम्स ब्लॉक करने और तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर कर रही है। जबकि खबर के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज से निपटने के लिए 22,000 एहलकारों की खिदमात, कंटेनर्स और दीगर सामान मांग लिया है। अब जहां एक तरफ ये सूरत हाल है कि 5 दिन बाद हुकूमत और पीटीआई आमने सामने आने जा रहे हैं, टकराव और तसादुम का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज पीटीआई के इसी एहतजाज को लेकर मुज़ाकरात और राब्तों के हवाले से एक के बाद एक अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इस इजलास के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुतालबात भी उठाएंगे। इस हवाले से बात करते हुए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज इजलास की दास्तान बताई और कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान और एहतजाज से मुताल्लिक तबर्रुक के तौर पर हल्की फुल्की बात की। हल्का फुल्का उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जो है उसको जलसे की इजाज़त और प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही, इस तरह की एक बात की। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के मुताल्लिक जी मेरा लीडर जो है वो 1.25 साल से कैद है, उन्होंने कहा जी कि उसका तो कोई गुनाह नहीं है, कोई उसका जुर्म नहीं है, उसको कैद रखा हुआ। ये 2-3 बातें उन्होंने की, लेकिन 99% बातें जो है उन्होंने अपने सूबे में टेररिज्म के दिए। ये मेरा ख्याल है उन्होंने ये दोनों बातें जो है सिर्फ तबरकन की हैं, तबरक के तौर पर की है। ताम इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें सोचना और फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठे हैं कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है, तो वो उसके बाद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। इसके अलावा इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। इस जंग में कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोज़ाना अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। आज एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से तवील मुलाकात हुई, जिसे अहम पैगाम रसानी के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे, मगर आज पहले जंग और द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई थी कि किसी भी मुमकिना ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राब्ता हुआ है। एक बाखबर ज़राए ने बताया है कि इब्तिदाई राब्ता मस्बत था। द न्यूज़ के पास दोनों फरीक़ैन की जानिब से राब्ता करने वाले अफराद के नाम मौजूद हैं, लेकिन ये मालूमात इस शर्त पर फराहम की गई हैं कि नाम खुफिया रखे जाएंगे। कहा जाता है कि इस वक्त इन नामों का इंकिशाफ पीटीआई और हुकूमत बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को खुश असलूबी से तय करने की कोशिशों को बेकार कर सकता है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत की ये अहम शख्सियत मुक़्तदिर हलकों को एतमाद में लेगी और अगर मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो पीटीआई अपने मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के बदले में 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस ले सकती है। एक ज़राए के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा अवाम में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि बातचीत की सूरत में उनके मुतालबात फौरी तौर पर पूरे नहीं होंगे। फिलहाल बातचीत का अमल शुरू होना ही एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने इस खबर की तरदीद करते हुए इसे फेक न्यूज़ करार दे दिया और कहा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी भी सतह पर ना राब्ता है और ना राब्ता हो सकता है और ना किसी भी हवाले से एहतजाज को रोका जा सकता है। मगर इस तरदीद के बाद अडियाला जेल में एक बड़ी मुलाकात हो गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने तकरीबन 2 घंटे तक इमरान खान से मुलाकात की और इस बारे में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान से मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान इजाज़त लेने आए थे कि अगर राब्ता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल हो। खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, इससे पहले मुज़ाकरात से मना कर रखा था। इमरान खान ने कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज तभी ख़त्म होगा जब मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास पावर है। मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की तैयारियों से मुताल्लिक इमरान खान को आगाह किया, जबकि इमरान खान ने भी अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी की। इस मुलाकात के बाद अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जिसके बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी यही बात की और वाज़ेह किया कि बातचीत सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही होगी। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का टाइम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें एस्टैब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, हमारी जुडिशरी, वोट चोरी हुआ है, बेगुनाह लोग जो कैद में हैं, हम खुद जा रहे हैं, आप अपने आप को सिर्फ इस्लामाबाद अपनी हिम्मत पे पहुंचा लें, 1-2 दिन पहले आए, लोग आपको घर खोल लेंगे, आप जुमे को आना शुरू कर दें और चुप करके इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर पहुंच जाएं। और ये तजर्बे से हम बता रहे हैं कि ये बेहतरीन तरीका है। अगर मुज़ाकरात होते हैं, ये बात आगे बढ़ती है, जाहिर है उसकी सूरत में उधर से भी शर्त होगी कि आप जो 24 नवंबर की कॉल है वो कॉल आप कर दें। तो इस पर खान साहब ने कुछ कहा है? उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। मुज़ाकरात हुकूमत से होंगे जिसकी खबरें भी आ रही हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट से होंगे? खान साहब ने किसका नाम लिया दोनों में से? इस्टेब्लिशमेंट का ही कहा है, हुकूमत के पास वो हुकूमत खुद कहती है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यानी कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जंग और द न्यूज़मैन सारा अब्बासी साहब की खबर को झूठा करार दे रही थी और दूसरी तरफ वो खबर बिल्कुल सही भी साबित हो रही थी। और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो रही थी और मुलाकात के बाद अलीमा खान साहब ये बात भी कर रही थी। और फिर आज अडियाला जेल में होने वाली मुलाकात से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल बावड़ा ने सवाल उठाया कि अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर इमरान खान के पास गए थे। फैसल बावड़ा ने तहरीक इंसाफ पर रिवायती मरूसी सियासत का भी इल्ज़ाम लगाया और यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज पानी का बुलबुला साबित होगा। सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है सब KPK में बैठे हुए, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे। कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटिया सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। जी 25 साल पुराना आदमी अगर 5000 आदमी ही लाएगा उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है, ये मुल्क है, पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी 15 साल इसमें दिए, हमें बताएंगे इस पार्टी के बारे में। अब एक तरफ ऐसे मुज़ाकरात और राब्तों की बातें हो रही हैं जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो जाए, मगर फिलहाल PTI इस एहतजाज को डू और डाई एहतजाज और जिहाद करार दे रही है और हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारियां कर रही है। जबकि पहले से ही हज़ारों कारकुनों को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंचाने के दावे भी किए जा रहे हैं। पेशावर में जंग के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर धावा बोलने के लिए हिकमत अमली मुरत्तिब कर ली है। पार्टी ज़राए ने दावा किया है कि 10,000 कारकुन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंच चुके हैं। पार्टी क़यादत ने तमाम ओहदेदारों, MPAs और MNAs को अपने हलकों से मुतहर्रिक कारकुनों को 24 नवंबर से पहले इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी शहरों में पहुंचने की हिदायत जारी की थी। ज़राए के मुताबिक तमाम कारकुनों को खुफिया मकामात पर रिहाइश इख्तियार करने की हिदायत की गई है। इंतहाई अहम ज़राए ने जंग को बताया है कि हज़ारा डिवीज़न के मखसूस कारकुन हरीपुर और मरी के रास्ते इस्लामाबाद में पहुँचेंगे, जबकि जनूबी अजला के मखसूस कारकुन फतेह जंग और मुतबादिल रास्तों से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत भी तैयारियां कर रही है और सख्त पेशगी इकदाम उठा रही है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा की खबर के मुताबिक ज़राए वज़ारत दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई है। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने और सिम्स ब्लॉक करने का मामला भी ज़ेर गौर है, जबकि एहतजाज में शरपसंदी करने वाले तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने का फैसला
फैसला भी जेर गौर है। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक वफाक में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम करने का फैसला किया गया है। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात की जाएगी। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सहाफ़ी मुनव्वर अजीम की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान ने कहा है कि एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, FC और रेंजर्स के 22,000 एहलकारों की खिदमत मांगी गई हैं, जबकि 1200 कंटेनर्स भी तलब किए गए हैं। साथ ही 40,000 आंसू गैस शेल, 2,000 आंसू गैस चलाने वाली बंदूकें, 50,000 रबड़ बुलेट्स और 25,000 बंदूकें मांग ली गई हैं, जबकि इसके अलावा 5,000 एंटी राइट्स किट्स भी मांगी गई हैं। खबर के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान का कहना है कि शहर में तैनाती के दौरान मकामी और बाहर से आने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के खाने और आमदोरफ्त का बंदोबस्त करने के लिए लाखों रुपए दरकार होंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि शहर की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मंसूबे ज़ेर बहस हैं, जिन्हें मंजूरी के लिए मुतल्लिका हलकों के साथ शेयर किया जा रहा है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए भी से इकदाम उठा रही है और PTI के कारकुनों को डरा भी रही है, जबकि खुद तहरीक इंसाफ भी गैर मामूली तैयारियां कर रही है और कारकुनों को बाहर निकलने का कह रही है, जिसे खुद बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और वहीं सारी हिदायत जारी कर रही हैं। बुशरा बीबी की सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक और मुतादिद खबरें सामने आ रही थी, जिनमें बताया गया था कि बुशरा बीबी ने PTI रहनुमाओं को काफिलों में मौजूद अफराद की वीडियोज़ बनाने की हिदायत की हैं। वो मीर जाफ़र और मीर सादिक का बयानिया भी इस्तेमाल कर रही हैं। एहतजाज में भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक ना होने पर पार्टी से निकालने की धमकी भी दे रही हैं और कल रात को बुशरा बीबी की जो ऑडियो सामने आई है वो इन सारी खबरों की तस्दीक कर रही है। पहले ऑडियो सुनिए जिसमें बुशरा बीबी इमरान खान का पैगाम पहुंचा रही हैं। खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ो। तो इस तरह ये चीजें नहीं चलेंगी। वहाँ पहुँचने तक आपने अपनी गिरफ्तारी भी नहीं होने देनी और वर्कर्स की भी गिरफ्तारी नहीं होने देनी। खान हमेशा एक गैरतमंद और जहादी कौम जानी जाती है, ये सबको पता, हमने भी बचपन में ये सुना है। और खान को सिर्फ उम्मीद नहीं है, खान को यकीन है कि अगर हर MNA सदर, जनरल सेक्रेटरी और वर्कर दो दिन भी अपने हल्के में लगा ले तो आप कम से कम 5 लाख AP से लेके निकल सकते हैं। लेकिन ऑडियो के मुताबिक बुशरा बीबी ने इजलास में सिर्फ इमरान खान का पैगाम नहीं पहुंचाया बल्कि अपने ख्यालात का भी इजहार किया और कलमे का मतलब, वफा के मायने और गैरतमंद मुसलमान के हवाले से लेक्चर भी दिया। पहले भी दफा कह चुकी हूँ कि जो कलमे का असल मतलब समझते हैं, सच्चा कलमा गो मुसलमान एक गैरतमंद मुसलमान होता है और जो गैरतमंद मुसलमान होता है उसमें वफा होती है और उसको पता होता है कि वो अपने लीडर से वफा अपने अल्लाह और अपने मुल्क के लिए खाता है। खान और मुल्क से आपकी वफा का इम्तिहान है। जब टीपू सुल्तान से गद्दारी की गई, मीर सादिक मीर जाके जाए और वहाँ से ही मुसलमानों ने गिरना शुरू किया। तो आज आप लोगों ने भी डिसाइड करना है कि क्या आप वाकई कलमा गो हैं और वफा क्या होती है। उसने अल्लाह नबी से, अपने लीडर से, अपने मुल्क से, अपने रिश्तों से वफा की, उसका ताल्लुक एक अल्लाह की जात से होता है और वफा वाला इंसान भी गैरतमंद कहलाता है। जब इमरान खान की क़यादत है उसके नीचे ग्रुपिंग करने वाले को खान का वफादार और मुल्क का वफादार नहीं समझा जाता और इस वक्त बिल्कुल भी KP में ग्रुपिंग की इजाजत नहीं है। अगर आप इस वक्त खान की तहरीक को जो खान ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद आने को खराब करने की कोशिश करेंगे, कमजोर करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप खान से और मुल्क से वफादार नहीं है। साथ ही बुशरा बीबी पार्टी में इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए भी सरगर्म है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक की ज़राए से खबर के मुताबिक असद कैसर की वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। मुलाकात में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। बुशरा बीबी ने असद कैसर से बात करते हुए कहा कि आपस में इख्तलाफात से नुकसान पार्टी का हो रहा है, आप सवाबी से काफिले को अली अमीन गंडापुर के साथ लीड करें। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और आतिफ खान काफिलों को लीड करेंगे। हमारा मकसद इमरान खान की रिहाई है।